हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पर बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही हैं। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ से कितने 145 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर और बेरोजगारी दर के बीच के विरोधाभासों को समझाइए। क्वेश्चन क्या है, भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है और बेरोजगारी दर के बीच में क्या विरोधाभास हो रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि हाल के वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर तेज रही है, जो कि 2023 से 24 में 7.6%, लेकिन जो बेरोजगारी दर भी स्थिर रूप से ऊंची बनी रही है। CMIE डेटा अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 7.4% रही है। इसे जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति कहा जाता है। जीडीपी वृद्धि दर और बेरोजगारी दर का विरोधाभास क्यों है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सेवा क्षेत्र आधारित वृद्धि, इसमें क्या है कि विकास जो है मुख्यतः आईटी, वित्त, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में हो रहा है, जहां पर कम श्रम की आवश्यकता होती है। जब इन सेक्टरों में जो है ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे श्रम की कमी है, मतलब यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो जिससे जो है क्या हो रहा है, बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। दूसरा क्या है, औपचारिक बनाम अनौपचारिक रोजगार। जीडीपी की वृद्धि बड़ी कंपनियों से आती है, जबकि 80% से जो अधिक कार्यबल है वो अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिसे यह लाभकारी नहीं पहुंचाता है। जो जीडीपी की जो ग्रोथ जो देखने को मिलती है, किससे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि जो 80% से जो अधिक जो कार्यबल क्षेत्र है वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है, जिससे उसका जो है लाभ इस पर नहीं मिल पा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन। इसमें क्या है, मशीनें और एआई आधारित प्रणालियां मानव श्रमिकों की जगह ले रही हैं, तो ये भी बेरोजगारी का जो है बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्या है, श्रम बल में असमान कौशल कौशल की कमी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। श्रमिकों को स्किल सेट उद्योग की मांग के अनुरूप नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एमएसएमई कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि। इसके अंतर्गत क्या है, ये क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देते हैं, परंतु इनकी वृद्धि दर कम है। तो ये हमने क्या देखा कि ग्रोथ जो है जीडीपी में जो वृद्धि तो हो रही है, किंतु जो है बेरोजगारी दर भी बढ़ती जा रही है। तो इसका जो है प्रमुख इसके क्या परिणाम हैं हो सकते हैं। इससे सामाजिक असंतोष मतलब लोगों में जो है सामाजिक असंतोष बनेगा, आर्थिक विषमता में वृद्धि होगी, युवा शक्तियों का जो है क्षरण युवा जो शक्तियाँ हैं उनका क्षरण होगा, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है का नुकसान होगा। उपभोग में कमी देखने को मिलेगी, जिससे आर्थिक गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं, ऐसी जो है रोजगार उन्मुख नीतियाँ बनाएं, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, एमएसएमई को वित्तीय या तकनीकी सहयोग प्रोवाइड कराना, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के जरिए। फिर थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत जो है कौन सा समाधान जो है कर सकते हैं, स्किल और मतलब कौशल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना, शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाना, लेबर इनिशिएटिव सेक्टर्स को बढ़ावा देना, जिसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, कृषि प्रसंस्करण और निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो इसके माध्यम से जो हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारत की जीडीपी वृद्धि समावेशी नहीं रही है। रोजगार सृजन को प्राथमिक एमएसएमई सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ही इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है।
तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।